भाइयों और बहनों, कान खोलकर, हृदय खोलकर सुनिए। कल 3 सितंबर बुधवार, भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी है और साथ ही डोल ग्यारस का पावन प्रभाव भी है। यह कोई आम एकादशी नहीं है। महाराज, यह दिन परिवर्तन लाने वाला, अंधेरे को काटकर आने वाली नई रोशनी का दिन है। ऐसे दिन पर किया गया सच्चा, सरल और निश्चल संकल्प आपके घर की तकलीफों को हल्का कर सकता है। आज मैं बार बार वही एक बात कहूंगा ताकि तुम्हारे हृदय पर वही अंकित हो जाए। मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक में एक चुटकी हल्दी और प्रतीकात्मक 11 अक्षत चावल के दाने, यही आज का दिव्य संकल्प है। इसे याद रखो, इसे अपनी प्रार्थना का केंद्र बनाओ, क्योंकि यही सब कुछ बदल सकता है। महाराज, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान, जो बड़े बड़े यज्ञ से पूर्ण नहीं होती है, वह मात्र इस उपाय को कल इस पावन पर्व पर करने से पूर्ण हो जाती है। कल का दिन कोई आम दिन नहीं है, यह सबसे बड़ा और विशेष दिन है। इस दिन आपको मात्र एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, एक चुटकी हल्दी, यह दिव्य उपाय करना है। जैसे महाराज हर एक दिन विशेष रहता है, विशेष दिन पर यदि आप सटीक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही परेशानियां सारी समाप्त हो जाती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है या घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। कल का दिन इतना विशेष क्यों है और इस दिन हमें इस उपाय को क्यों करना है, तो सुनिए। परिवर्तनी एकादशी स्वयं में परिवर्तन का सूचक है। यह वह तिथि है जो पुराने बोझ को हल्का करती है और नई ऊर्जा का मार्ग खोलती है। जिस काम में रुकावट आती रही हो, जिस कामना का फल टलता रहा हो, एकादशी का प्रभाव उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। डोल ग्यारस भक्त आनंद और देवी भक्ति का पर्व है। प्रेम, शुद्ध चेता और सामूहिक शक्ति की भावना बढ़ती है। राधा रानी के नाम की कोमलता और करुणा इस दिन विशेष रूप से सक्रिय रहती है। एक तुलसी की लकड़ी का दीपक, एक चुटकी हल्दी अशुद्धि को दूर करने और शुभता लाने वाली औषधीय शक्ति है। यह विजय और आरोग्य का सूचक है। 11 अक्षत चावल के दाने। देखिए महाराज, अब हम जान लेते हैं इस उपाय को करने से क्या होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। यदि यह संकल्प स्थिरता और सच्चाई से किया गया है तो परंपरागत अनुभव और भक्तों की कथाओं के अनुसार मिलने वाले लाभ होते हैं दुख कष्टों का क्षय। जिन घरों में गहरे तनाव, बार बार झगड़े और अविरत दुख की परतें जम चुकी हों, वहां शांति का आगमन होने लगता है। धन संपदा में वृद्धि अचानक चमत्कार जैसा नहीं, पर रोजमर्रा के आय के स्रोत मजबूत होने लगते हैं। खर्च आय में संतुलन आता है। भगवान की कृपा, विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मनोबल बढ़ता है और रास्ते खुलने लगते हैं माता लक्ष्मी का स्थायी वास। घर में आर्थिक और भावनात्मक समृद्धि का वातावरण बनता है। उन मनोकामनाओं की पूर्ति जिन्हें बड़े अनुष्ठान और जटिल यज्ञों से भी मन में मान्यता नहीं मिल पाई, वे कभी कभी इसी सरल सच्चे संकल्प से पूर्ण हो जाती हैं। नजरी टोना टोने का प्रभाव घटना, यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही हो तो यह उपाय उसकी तीव्रता को घटाने में मदद करता है। हम तो आपसे यह भी कह रहे हैं कि यदि घर कोई भी एक व्यक्ति, कोई घर की एक बड़ी माता बहन या फिर घर का कोई एक छोटा सा सदस्य इस उपाय को करता है तो आपके जीवन में चल रही परेशानियां भी समाप्त होगी और घर परिवार की समस्या समाप्त होगी, साथ में मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देखिए महाराज, उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेषकर निवेदन है कि वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। हम आपको कुछ मुख्य बातें भी बताते हैं, जैसे कि आज की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है जिस महिला ने पिछले वर्ष श्री शिव महापुराण की कथा को चैनल के माध्यम से सुनकर इस उपाय को किया था, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ है। मधु नाम की एक महिला थी जिसका घर पिछले 2 वर्षों से कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। व्यापार अटक चुका, बच्चे की पढ़ाई छूटी हुई, रिश्तों में खटास थी। श्रावण में उसने सारे नियमित उपाय कर लिए पर मन हल्का न हुआ। फिर एक परिचित ने बताया, डोल ग्यारस पर परिवर्तन एकादशी के दिन बस तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाओ, हल्दी की एक चुटकी मन में रखो और 11 अक्षत का संकल्प करो। मधु ने हृदय से वही किया, ना दिखावा न कोई बड़ा अनुष्ठान, केवल सादगी और श्रद्धा। कुछ ही दिनों में उसके घर की परेशानियां कम हुई। व्यापार के लिए एक पुराना क्लाइंट वापस आया, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग मिला, घर में बोलचाल धीरे धीरे सुधर गई। मधु कहती है, मुझे जादू नहीं चाहिए था, मुझे बस रास्ता चाहिए था। मैंने उसी रात अपने दिल से कहा, हे देव, मैं सच्चा हूं और रास्ता मिल गया। यह कथा बताती है कि वास्तविक परिवर्तन बड़ा दिखने वाली चीजों से नहीं, सच्चे संकल्प और उचित समय के चुनाव से आता है। डोल ग्यारस और मेहंदी की तपन में यह
कई घरों की किस्मत बदल चुका है। अब देखिए, उनके साथ चमत्कार हुआ तो आपके साथ भी अवश्य होगा। अगला पत्र शायद आपका हो, इस व्यासपीठ पर अब जान लेते हैं। हम कल जिन लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था उनकी राशि से जुड़ा भाग्य कल की जो विशेष राशि, सबसे पहले राशि है कर्क। घर और परिवार से जुड़े मामलों के लिए कर्क को संवेदनशील माना जाता है। यदि तुम कर्क राशि के हो और घर में अस्थिरता हो तो आज का संकल्प विशेष शांति दे सकता है। दूसरी ओर विशेष राशि है मीन राशि। भावनात्मक बोझ और परिवर्तन मीन राशि के लोगों पर गहरा असर डालते हैं। यह उपाय उन्हें नई दिशा और मानसिक राहत देने में सहायक होगा। फिर भी यह उपाय किसी भी राशि के लिए फलदायी है, क्योंकि इसका आधार है श्रद्धा और समय, न कि केवल ग्रह अवस्था। महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी, ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, तो इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। किसी भी धार्मिक कार्य का प्रारंभ बिना गणपति पूजन के अधूरा है। इसलिए हम सबसे पहले विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। हे गणेश जी, हमारे जीवन से विघ्नों का नाश करो, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करो। और आज जो उपाय हम करने जा रहे हैं उसमें कोई भी बाधा न आने दो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह दीपक भक्त की मनोकामना करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे यह शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल
पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए कितने दीपक जलाने चाहिए यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है। अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों शास्त्रों में कहा गया है। मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि अब सुनिए महाराज जी। 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक दिन आज मैं लाना भूल गई, वह जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। AUM नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 10 दानों को एक एक करके पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। 5वां दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। महाराज जी, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक दाना चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, या केवल ओम नमः का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने का। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक चुटकी है हल्दी के बारे में, यानी एक चुटकी हल्दी के उपाय के बारे में। तो देखिए हल्दी का धार्मिक महत्व महाराज जी, हल्दी केवल रसोई की सामग्री नहीं है,
यह भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और अध्यात्म तीनों का अभिन्न अंग है। हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरिद्रा शब्द का अर्थ है जो हर ले, रोग और अशुभता को दूर कर दे। शास्त्रों और पुराणों में हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जहां हल्दी होती है वहां समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।